बेचारे चले गए बीच में, अभी हमने बनता भी नहीं है और तोड़ने का वो आ गया। बताओ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। मुसलमानों को देखते ही उनको जिहादी बता दो, आतंकवादी बता दो, देखते ही जबरदस्ती उन पर टूट पड़ो, मारो पीटो, लिंचिंग कर दो। हिंदूवादी गुंडों का यही कांड है ना। लेकिन एक ऐसा ही व्यक्ति चढ़ गया अपने बड़े वाले आकाओं के हत्थे, फिर उसकी ऐसी कुटाई हुई, रात को घर से उठाया, उसके बाद रजाई उड़ा करके इतना कूटा गया कि अब आकर के मीडिया के कैमरों पर अपना दुखड़ा रो रहा है। देखिए, खुदरंग जो है वो किसी भी तरीके से हिंसा का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये सवाल उठते हैं कि आखिर वो लोग तब क्यों नहीं सोचते हैं जब यही कृत्य वो दूसरों के साथ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भाजपा किस तरीके से आपस में ही कुटाई की जा रही है। जी, भाजपा और उसके सहयोगी आपस में ही भिड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गला दबा रहे हैं, एक दूसरे का धक्का दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं। क्या हुआ है? महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की बात मैं बताऊंगा आपको, क्या कुछ पूरा मामला है। आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सिर्फ तोड़फोड़ और तबाही में यकीन रखती है। उन घरों पर दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है जिन घरों को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, जिन लोगों ने अपने घरों में चाय पिलाया था चुनाव के टाइम, अब उन्हीं घरों पर बुलडोजर चल रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और कैसे नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, उन्होंने किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और ना सिर्फ अपमान किया बल्कि यह पूरा बनारस, जो दुनिया का पहला जिंदा शहर, पहला और आखिरी जिंदा शहर बताया जा रहा है, उसको भी तबाही के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। तमाम सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा एक बयान सुनिए। रायबरेली का एक व्यक्ति, बजरंग दल का नेता बताया जा रहा है, संयोजक है विनोद मौर्य, और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनको रात में, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने रात में उनको घर से उठाया और घर से उठाने के बाद उनकी पत्नी को गाली दी, घर वालों को गाली गलौज की, फिर उनको उठा करके ले गए, कार में मारा, जीप में मारा, और उसके बाद थाने में रजाई उड़ा करके, कहते हैं ना कंबल कुटाई, तो रजाई उड़ा करके इनकी कुटाई कर दी है। ये क्या कह रहे हैं ये एक बार सुन लीजिए आप। मैं बजरंग दल जिला संयोजक विनोद मौर्य नाम है। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये कल एक एनपीडब्ल्यू था मेरा, उसमें गौकथी में मैं गवाह था। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाया, इस कारण से मेरा एनपीडब्ल्यू हुआ। और एनपीडब्ल्यू में रात 12:30 बजे ये पुलिस, ये क्या नाम है, करहिया चौकी पूरी और सलवन पूरे लोग गए और ये लोग हमारा दरवाज़ा पीटे। दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे मारा गया, मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उससे बुलाओ नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलवन कोतवाली ले गए। सलवन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और मुक्के से मारे। कोतवाल साहब गाली दे रहे थे। और अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। तस्वीर जरा आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो देखिए, ये अंबरनाथ की तस्वीर है। आप साफ तौर पर देखिए इसमें किस तरीके से जो लोग भिड़े हुए हैं आपस में, ये लोग जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अंबरनाथ नगर परिषद के बाहर हाई वोल्टेज ये ड्रामा देखने को मिला, जहां पर उप नगर अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। नगर परिषद के बाहर हुई इस झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से भाजपाई और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक तस्वीर और दिखा देता हूं, ये देखिए, ये नवी मुंबई की तस्वीर है। जो कूटा जा रहा है वो शिवसेना का कार्यकर्ता है, जो लोग कूट रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और ये दोनों ही लोग सहयोगी हैं। और चुनाव हो रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, नवी मुंबई की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना का यह कार्यकर्ता, जो कुटाई किया जा रही है जिसकी, ये पैसे बांट रहा था। जो काम भाजपाई करते हैं वही काम कोई दूसरा कर लेता, भले वो सहयोगी हो, तो उसकी यही हालत होती है। देखिए कैसे उसको कूटा गया, साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए
अतुल पाटिल लिख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए पिटाई कर रहे हैं। राज्य में केंद्र में साथ में सत्ता का मजा ले रहे हैं और सड़कों पर इस तरीके से एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। और अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री हैं और रेखा गुप्ता का बुलडोजर, भाजपा का बुलडोजर अब उन्हीं घरों पर चलने जा रहा है जिन घरों में रेखा गुप्ता जो है वो आकर के चाय पी के गई हैं। महिलाएं क्या कह रही हैं इसका छोटा सा हिस्सा आप सुनिएगा जरूर, देखिए इसको जरा। हमारे ससुर बनाते बनाते बेचारे चले गए बीच में, अभी हमने बरता भी नहीं है और तोड़ने का वो आ गया। बताओ कहाँ जाएंगे हम? घर बनाया था अभी बनाया, सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, हम कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों इस तरीके से लगातार ऐसी खबरें भारतीय जनता पार्टी के बारे में सामने आ रही है। अब एक तस्वीर मैं आओ बुलडोजर से जुड़ी दिखाना चाहता हूं। देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है और यही सोच करके एक मुस्लिम व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के बैतूल में एक स्कूल खोला। गांव में एक ऐसे गांव में स्कूल खोला जहां पर मुसलमानों के सिर्फ 4-5 परिवार रहते, 4-5 घर हैं, बाकी हिंदू बाहुल्य। वहां पर एक मुसलमान ने स्कूल खोल दिया और जब उसने स्कूल खोल दिया तो नफरती चिंटुओं के पेट में मरोड़ मची और मरोड़ मची तो फिर उसका स्कूल ढहा दिया गया। और ये उसी की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से उस व्यक्ति के स्कूल को ढहा दिया गया है। ये स्कूल बनाया जा रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था और इसको जो है डिमोलिश कर दिया गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल इस देश में नफरत का पैमाना हर वो दीवार तोड़ चुका है जिसके आसरे कहीं आदमियत सांस लेती है, लेकिन अब चारों तरफ नफरत फैलाने का काम चल रहा है। क्या कुछ स्कूल संचालक ने, स्कूल मालिक ने कहा है वो आप आपकी स्क्रीन पर है, जरा सुन लीजिए। 8 बजे तक के मेरे पास सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगे। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने जल्दी आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और अब एक तस्वीर, एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी दोस्तों बीते दिन दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद में अपना व्याख्यान दे रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान देते देते नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया जो है आजकल गेमिंग में बहुत आगे जा रही है। हाँ, गेम ही तो खेलेगा इंडिया, गेम खेलेगा, पबजी खेलेगा, सट्टेबाजी करेगा, यही तो करेगा ना इंडिया, और क्या करेगा इंडिया? तो गेम खेलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया कि हमारे देश की जो मैथोलॉजी है, जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उनके कैरेक्टर्स को गेम में इंट्रोड्यूस कराया जाए। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा कि हनुमान जी को लेकर के तमाम सारी बातें, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इस पर एक तार्किक जवाब आया डॉक्टर मुकेश कुमार का। उन्होंने जबरदस्त तरीके से घेरा नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ नरेंद्र मोदी को उन्होंने घेरते हुए लिखा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि यह आदमी ज्ञान विरोधी है, यह आदमी विज्ञान विरोधी है, देश को मंदबुद्धि बना रहा है, कह रहा है कि हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला रहे हैं। हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला रहे हैं। इनसे पूछिए कि फिर हनुमान जी ट्रंप को क्यों नहीं चला पा रहे, शी जिनपिंग को क्यों नहीं चला पा रहे? चलिए इतना ही ताकतवर हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो पता तो चला ही सकते थे, उन्हें भी नहीं चला पा रहे हैं। एक मिथकीय चरित्र को, पौराणिक चरित्र को इस तरीके से पेश करके मोदी पूरे भारत का मजाक बना रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि वे ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे हमारी वैज्ञानिक प्रगति और पिछड़ जाएगी। सीधी बात है कि हनुमान जी सब करते हैं तो फिर एआई और दूसरी चीजें खोजने की जरूरत क्या है, यह बात उन्होंने कह दी। आपने देखा होगा कि बीते दिन नरेंद्र मोदी हनुमान जी को पतंग में बना करके उड़ा रहे थे। इतना ज्ञान है इनको इस देश के संस्कृति के बारे में, इस देश की जो एक तरीके से मूल में है उसके बारे में इनका ज्ञान है। ये अपने आप को भाजपाई तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। इनको ये ज्ञान है हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, और ये इनका मानना है।
इस बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबॉल की एक और खबर मैं आपको बता दूं। बीते दिनों 2 कार्यक्रम हुए। एक तो केंद्र सरकार की योजना आई है जी राम जी वाली, तो जी राम जी योजना में भी योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए। ये देखिए विकसित भारत जी राम जी योजना में देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, राजभर हैं, तमाम सारे भाजपाई हैं, सब हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गायब हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर निषाद पार्टी के स्थापना दिवस की है। यहां पर भी योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए। बताया तो जा रहा है योगी आदित्यनाथ को खुद संजय निषाद और उनके बेटे गए थे आमंत्रण देने, और योगी आदित्यनाथ उस दिन जो है चले गए गोरखपुर महोत्सव के समापन में। अब लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या कुर्सी खिसकने से पहले का यह भूचाल तो नहीं है। और यही बात अभिषेक उपाध्याय अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह के लिए जाना अधिक आवश्यक समझा या फिर तूफान में बहती नाव का पूर्वाभास हो गया। यह बात दोस्तों इन्होंने बताई। अब मैं आपको दोस्तों एक और तस्वीर दिखा देता हूं चलते चलते। तस्वीर पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी हुई है। भारी तब पड़ा जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को लिए पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और कहा कि माइनर को तुमने 2 महीने तक जेल में रखा है, तुमको 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ये हेडलाइन देखिए, पटना हाईकोर्ट ऑर्डर्स ₹5 लाख कंपनसेशन फॉर मुस्लिम माइनर जेल्ड फॉर 2 months कॉल अरेस्ट अनलॉफुल। कहा ये सीधे तौर पर गैर कानूनी तरीके से तुमने उसको अरेस्ट किया था और अब इसको 5 लाख का जुर्माना दो क्योंकि ये माइनर है। देखिए क्या बताया पटना हाईकोर्ट ने। द पटना हाईकोर्ट हैज सेड ऑन अरेस्ट अ मुस्लिम माइनर स्टूडेंट बाय अ बिहार पुलिस टू अनलॉफुल आफ्टर ही वाज केप्ट इन जेल फॉर 2 months एंड ऑर्डर्ड द स्टेट टू पे हिम 5 लाख एज कंपनसेशन, अरेस्टिंग दैट इट कुड नॉट रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर। सीधे तौर पर बताया कि हम मूक दर्शक बनके ये सब नहीं देख सकते हैं। राज्य सरकार पर डंडा चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गृह मंत्री आप जानते हैं सम्राट चौधरी हैं, और उनकी सरकार में एक मुसलमान को 2 महीने तक जेल में रखा गया, एक नाबालिग को जेल में रखा गया और कोर्ट ने अब उन पर डंडा चला दिया है दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के कारनामे आए दिन खुल करके सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।